किसान अध्यादेश के लागू होने के बाद विपक्ष आज पूरे भारत को बंद कर दिया है। हम अभी फ़िलहाल बेगूसराय में हैं और यहाँ पे सारे विपक्ष एनएच को जाम कर दिया है। आपको दिखाते चलें कि किस तरह से लगातार जो सारी पार्टियाँ हो, भाकपा, माले, सारे समर्थित पार्टी जो हैं वो सारे एनएच को जाम कर दिए हैं। हम अभी फ़िलहाल अभी बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह से इनको ये विरोध जता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से कृषि अध्यादेश के रद्द हो इस सवाल को लेकर के आज पूरे भारत जाम है। हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति से जो पिछले दिनों अलोकतांत्रिक ढंग से संसद के भीतर किसान विरोधी काला अध्यादेश जो पारित किया गया है उसे अविलंब रद्द किया जाए और साथ ही साथ आज जो है संसदीय लोकतंत्र का मोदी सरकार गला घोट रहा है और कृषि और किसान को जो है कारपोरेट को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, जिसके खिलाफ आज भारत का चक्का जाम है। और मोदी सरकार आज शिक्षा विरोधी, रोजगार विरोधी, स्वास्थ्य विरोधी हो चुका है और तमाम जन अधिकार पर जो है आज मोदी सरकार का फांसीवादी हमला चल रहा है, जिसके खिलाफ देश में आज मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं। किसान संगठन का एकमात्र मांग है, अगर कानून लाया है तो एमएसपी भी उसी कानून में लाया जाए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको इस कानून के अंदर लाया जाए, और नहीं तो देश चलने नहीं दिया जाएगा। मोदी जी ने जो अच्छे दिन के सपनों का सौदागर बन करके लोगों के बीच आए, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने का नारा भी दिए, लेकिन आज एक एक करके भारत के तमाम आर्थिक संरचनाओं को बेचना शुरू कर दिया। पहले सड़क परिवहन को बेचा, आकाश मार्ग को बेचा, LIC, GIC, रेलवे को बेचना शुरू किया और आज की तारीख में कोरोना महामारी के दौर में भी लॉकडाउन के बावजूद एकमात्र कृषि क्षेत्र है जो 3.5% के GDP का बढ़त कायम किए हुए है। आज कॉरपोरेट घरानों, साम्राज्यवादी मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पर खेती, किसान और कृषि पर जबरदस्त हमला बोलने के लिए तीन प्रकार के, यानी कृषि बाजार पर हमला, समर्थन मूल्य पर हमला और कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर पूरे देश के किसानों के आत्मनिर्भर खेती के आधार को छीनने की साजिश की जा रही है। सरकार की इसी साजिश के खिलाफ आज पूरा भारत बंद करके मोदी को खबरदार करना चाहते हैं। ये देश भगत सिंह, खुदीराम बोस का देश, मजदूरों, किसानों का भारत मोदी की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है। आज पूरे हिंदुस्तान बंद है किसानों की समस्या को लेकर के। हम नरेंद्र मोदी को कहना चाहेंगे, उन्होंने जब फर्स्ट बार आज से 15 साल पहले बिहार में उनकी सरकार आई, जदयू और बीजेपी की, उसी समय उन्होंने जो बाजार समिति को बंद किए थे। किसान का एक ऐसी संस्था थी बाजार समिति जहां से किसान सीधा मार्केट में लाता था, और उन्होंने बाजार समिति को बंद करके किसानों पर पहला चोट उसी दिन कर दिया था और धीरे धीरे उस मार्केटिंग बोर्ड को ख़त्म कर दिया है। किसान अपने अनाज औने पौने दामों पर बेचने के लिए विवश है और विपक्ष आज जो रोड पर खड़ा हुआ है उसी किसान की समस्या को लेकर के, और साथ में जन अधिकार पार्टी और जितना विपक्ष है सभी रोड पर खड़े हुए हैं। यदि हमारी मांगों को नरेंद्र मोदी पूरा नहीं करते हैं, हम लोग एक साथ आकर के उनके सरकार को खार फेंकने का काम करेंगे। ये जो नया कृषि बिल लाया गया है, सरकार भी इस बात को समझती है कि ये बिल खेती और किसान के ऊपर
एक ऐसा शिकंजा कसने का काम करेगा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गुलामी का नींव रखा गया था इस देश में, उसी तरह से ये दूसरा कंपनी राज स्थापित करके ये गुलामी का नींव डाला जा रहा है। हम अगर गुमराह कर रहे हैं तो उनके मंत्री को भी हम ही गुमराह कर दिए थे। अकाली दल हमारे साथ नहीं था। आज जो पंजाब के अंदर जो भारत बंद में सड़क पर उतरे हुए हैं वो उनके सहयोगी दल थे, उनको भी हम ही गुमराह कर दिए। इसीलिए सवाल गुमराह करने का नहीं है। इस देश का किसान को वो बेवकूफ मत समझें। अब किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, कर्मचारी हर तबका मान लिया है कि ये जो सरकार है ये धन्ना सेठों का सरकार है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। इस सरकार ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, पर गलाने का काम क्या हमने की सरकार ने? इस बात का आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा 15 लाख रुपया देंगे, हमने कहा नहीं, सरकार ने कहा। क्या दिया? तो पर गलाने का काम इन्होंने कहा। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे। क्या ये अच्छे दिन आ गए? ये रोड पर पूरा किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी है। अच्छे दिन नहीं है साहब, ये समय के सबसे बुरा दिन है। ये सरकार ही है कि जो पूर्ण रूप से जनता का शोषण करने पे लगी हुई है, किसानों का शोषण करने के लिए लगी है, विद्यार्थी का शोषण करने के लिए लगी हुई है। इसीलिए आज हम सब रोड पर हैं। किसान विधेयक कानून के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर अब लगातार हमलावर हो गई है और जिस तरह से लगातार विरोध के स्वर उठने लगे हैं, अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस विधेयक पर एक बार फिर से विचार करती है या फिर ये विरोध के स्वर लगातार यूं उठते रहेंगे। बेगूसराय से न्यूज़ नेशन के लिए मैं कृष्ण बल्लभ नारायण।